जय हिंद जय भारत दोस्तों, मैं नेहरू डावर आपको ई दृष्टि पॉइंट के चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हो, औसत वाला टॉपिक चल रहा है, ठीक है दोस्तों। तो औसत वाला टॉपिक से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो लेके आया हूँ। और ये जो क्वेश्चन है आपके MPSI हो गया, कांस्टेबल और सब इंजीनियर और पटवारी के अलग अलग एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। और आगामी जैसे कि आने वाली एग्ज़ाम कौन सी SSC GD है, तो उसमें 100% यहाँ से क्वेश्चन आने ही वाला है, ठीक है। तो आप ध्यान से सुनिए दोस्तों, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है दोस्तों। बाकी ये जो क्वेश्चन है इसके साथ में भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको दूंगा, जो कि आपको एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखेंगे, दूसरी चीज़ बताना चाहूँगा, जो औसत है ना, व्यापम का तो सबसे फेवरेट टॉपिक है, ठीक है दोस्तों। तो व्यापम वाले स्टूडेंट भी इसको विशेष ध्यान दें, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे अपना जो टॉपिक चल रहा है, एक लेक्चर हो गया है जिसमें मैंने औसत बताया था। औसत में दोस्तों ये तो आपने सुना होगा कि जैसे ये सुना होगा कि आपकी जो गाड़ी है, गाड़ी कितने का एवरेज दे रही है, ठीक है दोस्तों। उसका मतलब क्या होता है कि 1 लीटर में आपकी गाड़ी कितने किलोमीटर चलती है, ठीक है दोस्तों। वैसे ही और भी मैं कोशिश करूँगा बहुत ही आसान तरीके से आपको औसत बताने की, कि जैसे कि मान लो ये 3 गलियाँ हैं। क्या है दोस्तों, ये 3 गलियाँ हैं, ठीक है। एक गली नंबर 1, 2 और 3, ठीक है दोस्तों। क्या हो गई, 3 गलियाँ हो गई। आप देखेंगे यहाँ पे दोस्तों कि जैसे 3 गलियाँ हैं, मान लो पहली गली में 10 घर है, ठीक है। दूसरी गली में 50 घर है और तीसरी गली में 60 घर है, ठीक है। 3 गलियां हो गई, 3 गलियों में घर क्या हो गई, घरों की संख्या अलग अलग गली में 10 हो गई। पहली गली में 10 घर, दूसरी गली में 50 घर और तीसरी गली में 60 घर, ठीक है दोस्तों। अब अपने को क्या पता करना है कि एक गली में औसतन कितने मकान हैं, ठीक है। पता क्या करना है, औसतन एक गली में कितने मकान हैं, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों। जैसे कि इसका सबसे बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है कि परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या औसत बराबर क्या होता है, परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या, ठीक है दोस्तों। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी गलियों में मकान दिए हैं, मकान तो अपन क्या करेंगे दोस्तों, जोड़ लेंगे। कितना हो गया, 10 हो गया, 50 हो गया, फिर 60, सभी ले लिया अपने हर गली के मकान। और क्या, कितनी गलियां, टोटल गलियां कितनी है, 3 गलियां कितनी है दोस्तों, 3। तो ये क्या करेंगे, इससे भाग दे देंगे। अब जोड़ लो, इसको कितना हो जाएगा, 10 और 50 60, 60 और 60 120, 60 और 60 कितना हो गया, 120, ठीक है दोस्तों। तो 60 और 60 120 हो गया, और गलियों से भाग दे देंगे यहाँ पर, तो कितनी हो जाएगा 60, कितना 3 दूने 6, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी 3 चौक 12, 3 चौक 12 और शून्य का शून्य, तो कितना हो जाएगा 40, क्या हो जाएगा 40। मतलब क्या है, औसतन एक गली में कितने मकान है दोस्तों, औसतन एक गली में कितने मकान है, 40, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत आसान तरीका होता है औसत निकालने का, ठीक है दोस्तों। तो आप देखेंगे अपन क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों, अंत तक जरूर दीजिए, आपको देखिए आपको बहुत नई चीज़ें मिलेगी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम 6 पूर्ण संख्याओं का औसत निकालिए। क्या है, प्रथम 6 पूर्ण संख्याओं का औसत निकालिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ क्वेश्चन लाने का मकसद ये है दोस्तों, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, दूसरी चीज़ आपको सारी चीज़ें क्या होगी, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, जैसे सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, इसको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो देखेंगे कि सबसे पहले तो ये पता करना है दोस्तों कि जो पूर्ण संख्या होती क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है दोस्तों। पूर्ण संख्या जो होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है दोस्तों, पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाती है, ये अनंत तक। कहाँ तक जाती है, 0 से शुरू होकर कहाँ तक, अनंत तक जाती है। और प्राकृत संख्या पूछे तो प्राकृत संख्या क्या होती है दोस्तों, 1 से शुरू होकर कहाँ तक जाती है, अनंत तक, ठीक है। तो ये हो गई पूर्ण संख्या, ये हो गई प्राकृत संख्या। अब से व्यापम में संख्याओं से ये पूछा जाता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो 0 हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन बना आपका कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगी, तो 1, ठीक है दोस्तों। क्योंकि आपको एग्जाम में क्या देंगे, 0 देंगे, 1 देंगे, अनंत देंगे, ऐसे ऑप्शन पूछे जाएंगे कि क्या पूछा जाएगा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो ABC 3 ऑप्शन दे दिए, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी यहाँ पर, 0। अगर यहीं पर अगर पूछा जाएगा आपसे बदल के क्वेश्चन कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगी, तो फिर अपना आंसर क्या हो जाएगा, सही, ये, ठीक है दोस्तों। तो दोनों क्वेश्चन याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे दोस्तों, क्या अब क्वेश्चन पे आते हैं अपन, ठीक है। इसको नोट करना हो तो नोट कर लीजिए दोस्तों, पेन कॉपी जरूर साथ में लिखे रखिए, और जो भी बताता जाऊँ, जो भी इम्पोर्टेंट लगे आपको, जरूर क्या करें आप
नोट कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपका। आगे देखेंगे, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब क्या आते हैं अपन क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पूछा है बहुत ही सिंपल आपसे कि क्या प्रथम 6 पूर्ण संख्याओं का औसत निकालिए। तो क्या करेंगे, पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती है तो 0 ले लिया, उसके बाद 1 ले लिया दोस्तों, उसके बाद 2 ले लिया, उसके बाद 3, उसके बाद 4 और 5। प्रथम 6 ही बोली तो 6 गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। क्या करी, 6 संख्याएं ले ली अपन ने, 6 संख्याएं ले ली प्रथम पूर्ण संख्याएं, और कितनी बोली है 6, तो उतने से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। बहुत सिंपल अपना क्वेश्चन, 80% क्वेश्चन हो गया। बस आप जोड़ दो इसको, कितना हो गया 9, 5 और 4 9, 9 3 12, 12 और 2 कितने हो गए, 12 और 2 14 और 1 15, ठीक है दोस्तों। तो 15/6 हो गया आपका, क्या हो गया 15/6। अब इसको भाग दे देंगे, 3 दूनी 6 और 3 5 15, ठीक है दोस्तों। तो 5/2 और इसको क्या हो जाएगा, 5 का आधा कितना होता है 2.5, 5 का आधा कितना होता है 2.5, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है दोस्तों। तो औसत क्या निकला 2.5। तो अपन यहाँ ऑप्शन देखेंगे, पहला ही ऑप्शन है, ठीक है दोस्तों 2.5। तो ये बहुत ही आसान तरीके से अब ये क्वेश्चन जरूर एक बार फिर से प्रैक्टिस कीजिए आप, ठीक है। फिर से मन से भी क्लास के बाद इसको क्या करें, मन से भी करने की कोशिश कीजिए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा है और पूछा भी जाता है बार बार कि आपको ये परिणाम दे दिए 1 9 6 x और औसत दे दिया। यहाँ पर क्या करा, औसत आपको क्या करा, दे दिया है। तो आप बताइए कि जो x है इसका मान निकालिए। क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। क्या दे दिया, परिणाम दे दिया 1 9 6 और x दे दिया, और औसत भी दे दिया आपको, और पूछा है कि x का मान निकालिए, ठीक है दोस्तों। तो बहुत आसान तरीके से मैं बताऊंगा इसको, ठीक है दोस्तों। तो इसको अब स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए दोस्तों, ठीक है। तो क्या दिया है आपको 1 9, क्या दिया है 1 9 6 x, और क्या दिया है 1 9 6 और x। तो 1 दिया है, 9 दिया है, 6 दिया है और x, और बराबर क्या दे दिया, औसत 20 दे दिया, बराबर औसत 20 दिया। अब यहाँ पे कितने परिणाम दिए हैं, परिणामों की संख्या अपन ने जैसे सबसे पहला ही बेसिक फॉर्मूला देखा था कि परिणामों की संख्या कितनी है, तो 4। परिणामों की संख्या कितनी है 4, ठीक है। ये परिणामों का योग कर लिया, नीचे परिणामों की संख्या हो गई। अब क्या होगा, 90% आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है दोस्तों। तो आप क्या करेंगे, इसको जोड़ लो, 9 और 6 15 हो गया, और 1 16, तो क्या हो जाएगा 16 + x हो जाएगा, 16 + x/4, और ये 20 तो है ही, ये औसत दिया है, ठीक है दोस्तों। ये समझ में आया ना, औसत दिया है अपने को तो औसत लिख लिया। अब क्या करेंगे दोस्तों, एक बेसिक चीज समझिए दोस्तों, अगर एक तरफ क्या हो प्लस और एक तरफ माइनस, क्या हो एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस, अब क्या चाहते हो, प्लस को इधर लेना चाहते हो या फिर माइनस को उधर से इधर, तो क्या करेंगे, प्लस को अगर बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो चिन्ह किस में बदलेगा, माइनस में। अगर माइनस है और इसको अगर बराबर के उस साइड ले जाएगा तो प्लस में बदलेगा, ठीक है। ऐसा कैसा, अगर भाग में है, क्या हो दोस्तों, भाग में है तो भाग से उधर की साइड ले जाएंगे तो गुणा में हो जाएगा, और गुणा में है तो भाग में हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यही हुआ। अब यहाँ पे देखो 4 काय में है दोस्तों, 4 काय में है गुणा में, 4 काय में है सॉरी भाग में, 4 काय में है भाग में, तो उधर जाएगा तो काय में हो जाएगा गुणा। तो 16 + x बराबर 20 × 4, 20 × 4 हो गया, ठीक है दोस्तों। इसका आगे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो तो 16 + x तो वैसा वैसा रहेगा, इसका क्या हो जाएगा गुणा, तो 20 चौको क्या हो जाएगा 80, 20 चौक क्या हो जाएगा 80, ठीक है दोस्तों। 20 चौक क्या हो जाएगा 80। अब देखो अपने को क्या निकालना है, जिसका मान निकालना है, जिसका मान निकालना है उसका तो कान पकड़ के बिठा दो वहीं का वहीं, जिसका मान निकालना है उसको तो कान पकड़ के वहीं वहीं बिठा दो, ठीक है। तो 80 और माइनस का, देखो यहाँ प्लस का, ये 16 का ही का है, प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, बहुत आसान तरीके से हो गया। अब x बराबर यहाँ पे देखो ये कितना हो गया 10, इस ये यहाँ पे घटाते कैसे हैं कि जैसे ये 0 में से 6 तो नहीं घटेगा, तो अपन हासिल का लेंगे, ये 10 हो जाएगा, 10 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे 4। अब इसने एक हासिल का इसको दे दिया तो ये कितना बचेगा 7। अब 7 में से 1 गया तो कितना बचेगा 6। इसका मतलब क्या हो गया, ये x का मान हो गया, ठीक है। अपन देख लेते हैं आपका कौन सा ऑप्शन है, सी वाला, ठीक है दोस्तों। आप भी मिलाइए आपका कितने स्टूडेंट्स के कितने क्वेश्चन है, आप जरूर मिलाइए आपका सही है आंसर, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया, इसको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन कि 4 की 5 प्रथम 5 गुणज का औसत ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। क्या बोला, इसका मतलब ये है कि दोस्तों क्या है कि जो 4 का पहाड़ा है,
कि 4 का पहाड़ा है उसमें जो 4 के पहाड़े में जो प्रथम 5 संख्याएं आती है उनका औसत कितना होगा, कि 4 की 5 प्रथम 5 गुणज संख्याओं का औसत। तो 4 का पहाड़ा लिख लेते अपन। तो क्या करेंगे, 4 का पहाड़ा लिख लो, 4 के 4, 4 दूना 8, 4 तेरी 12, 4 चौका 16, 4 पंच 20 और 4 छः 24। ठीक है, अपने कितनी बोली 5, तो पहली 5 देख लो, 1 2 3 4 5, मतलब यहीं तक आना है। ठीक है दोस्तों, तो इनको क्या करो, सीधी जोड़ दो इन सभी संख्याओं को, 8 12 16 और 20, कितनी हो गई 5, 1 2 3 4 5, 5 ले ली। ठीक है दोस्तों, और उसने बोल ही दिया कितनी संख्या है, तो 5, कितनी संख्या है तो 5, तो 5 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। ठीक है, और जो आएगा वो क्या हो जाएगा अपना औसत, जो आएगा आंसर वो क्या हो जाएगा औसत, और यही निकालना है। तो इसको जोड़ लो बहुत आसान तरीके से, 0 और 6, 6 और 2 8, 8 और 8 16, 16 और 4 कितने हो जाएंगे, 16 और 4 20, कितने हो जाएंगे 20, 20 की शून्य हासिल का 2। ठीक है, 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6। ठीक है, तो 60/5 हो गया, क्या हो गया 60/5, 60/5 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, भाग दे दो 5 से, तो 5 एकम 5 और 5 दूना 10, मतलब कितना हो गया 12। तो औसत कितना निकल आया अपना 12, क्या निकल आया 12, बहुत आसान तरीके से करा। तो 12 ऑप्शन है, पहले वाला ही है। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला हो गया, क्या हो गया अपना सही। ठीक है दोस्तों, ए वाला हो जाएगा क्या सही। स्क्रीनशॉट लेना हो तो लिखिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसके प्रैक्टिस जरूर कीजिए दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, व्यापम में या और भी एग्ज़ाम जो होती है जिसमें औसत पूछा जाता है, तो यही वाले क्वेश्चन आते हैं। और ये जो क्वेश्चन निकाला था एक्स वाला बहुत इंपॉर्टेंट था दोस्तों, एक्स वाला बहुत इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 7 के पहले 6 गुणकों या बहुगुणों, 7 के पहले 6 गुणकों या बहुगुणों का औसत निकालिए। ठीक है दोस्तों, या तो गुणकों का बोले या बहुगुणों का बोले। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं समझाता हूँ ये क्वेश्चन, ये पटवारी में पूछा गया, कांस्टेबल में भी पूछा और एमपी एसआई में भी पूछा गया। ठीक है दोस्तों, तो क्या बोला 7 के, तो सबसे पहले क्या करेंगे औसत निकालेंगे, तो औसत लिख दो। और जिसका भी बोले 7 के, क्या बोला 7 के कितने 6, कितने गुणकों या फिर बहुगुणों, गुणकों या बहुगुणों। ठीक है दोस्तों, तो क्या करेंगे 7 के 6 बोले तो 1 से लेकर 6 तक यहाँ पे जोड़ देंगे, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है दोस्तों, और क्या करेंगे कितने हैं 6, तो 6 से भाग दे देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको जोड़ देंगे, क्या करेंगे जोड़ देंगे, क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो 6 6 5 11, 11 4 15, 15 और 3 कितने हो जाएंगे 18, 18 और 3 कितने हो जाएंगे 21, कितने हो जाएंगे 18 और 3 कितने हो जाएंगे 21। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे 7 के पहले 6 गुणकों कितने हो गए ये 1 2 3 4 5 6। ठीक है दोस्तों, हाँ तो ये हो गया 21। ठीक है दोस्तों, तो 7 पहले से था और ये 21, इनको जोड़ने के बाद। ठीक है, और नीचे क्या है 6, नीचे क्या है दोस्तों 6, तो ये 7 के गुण को तो 7 ले लिया, और 6 जितने भी बोले 6, 5 बोलते तो 5 तक ले लेते, अगर 10 बोलते तो 10 तक ले लेते। और यहाँ पे जैसे मान लो 25 के कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जिसको भी बोले जैसे 7 के पहले गुण को तो 7 ले लिया, अगर 25 के बोलते तो 25 ले लेता, 25 के पहले 5 तो 25 ले लेते और ये 5 तक ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, नीचे यहाँ 5 आ जाता। ठीक है, तो देखो अभी इसको क्या 3 दूना 6 और 3 7 21, मतलब क्या हो गया 49/2। अब 49 का आधा कितना हो जाएगा 24.5, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, 24.5 मतलब सी वाला राइट, क्या हो जाएगा सी वाला राइट आपका। ठीक है, एक और क्वेश्चन अब जरूर कीजिए दोस्तों, जैसे कि मैं बोलता हूँ 25 के प्रथम 5 गुण को का औसत, ये नोट कीजिए आप। 25 के प्रथम 5 गुणकों का औसत निकालिए, कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट 3-4 एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, तो 25 के प्रथम 5 गुणकों का औसत, क्या 25 के प्रथम 5 गुणकों का औसत निकालिए, क्या है 25 के प्रथम 5 गुणकों का औसत निकालिए। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, इसका अब जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट में। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, क्या है पहली 5 अग्र संख्याओं। दोस्तों ये बताइए सबसे पहले तो अग्र संख्या क्या होती है।
पहले ये बताइए कि अग्र संख्या होती क्या है। ठीक है दोस्तों, क्या होती है अग्र संख्याएं, क्या होती है प्राकृतिक मूल संख्याएं, क्या क्या बोला है, या तो अग्र संख्या या क्या बोला, प्राकृतिक मूल संख्या, क्या क्या, या तो अग्र संख्या या प्राकृतिक मूल संख्या या अभाज्य संख्या। अच्छा, कोई बताना चाहेगा दोस्तों अभाज्य संख्या क्या होती है? अब ज़रूर कमेंट कीजिए कि अभाज्य संख्या क्या होती है, प्राकृतिक मूल संख्या क्या होती है, अग्र संख्या। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा विषम संख्या अलग होती है और अभाज्य संख्या अलग होती है। ठीक है दोस्तों, अभाज्य संख्या क्या होती है दोस्तों? अभाज्य संख्या में क्या होता है, खुद से और एक से, क्या होता है, खुद से और एक से भाग जाना चाहिए। किससे? खुद से और एक से भाग जाना चाहिए, उस संख्या को क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। जैसे कि मैंने क्या लिया यहाँ पे, 5 ले लिया, क्या ले लिया, 5, तो इसमें 5 का खुद का तो भाग जाएगा और 1 का भी जाएगा, और कोई संख्या है जिसका भाग जाएगा पूरा पूरा? नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, ये 5 क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या। 5 क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या। चलो अपन आगे 9 लेते हैं, 9 उठा के देखते हैं। तो 9 में किसका जाएगा, 3 का भाग जाएगा, 9 में 9 का जाएगा और 9 में 1 का भी जाएगा। इसका मतलब क्या है, अपनी इस परिभाषा क्या बोलती है, अभाज्य की संख्या की। तो अभाज्य संख्या की परिभाषा बोलते हैं तो या तो खुद से भाग जाना चाहिए या फिर 1 से भाग जाना चाहिए। उसी खुद से और 1 से, खुद से और 1 से भाग जाना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। तो यहाँ पे 3 से भी जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है, ये क्या है, अभाज्य संख्या। ठीक है, तो अभाज्य संख्या समझ में आई। तो अभाज्य संख्या के 3 नाम है, अग्र संख्या के नाम से पूछा जाता है या प्राकृतिक मूल संख्या के नाम से पूछा जाता है। MPSI और पटवारी में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, किसमें, MPSI, पटवारी और SSC में भी पूछे गए। ठीक है दोस्तों, और ये क्वेश्चन आपके SSC GD में ऐसे कैसे मिलने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं, ये समझ गए अग्र संख्या, प्राकृतिक मूल संख्या या अभाज्य संख्या। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, आगे देखते हैं। देखो तो अब अभी क्या, कहाँ आते हैं अपन, क्वेश्चन क्या पे आते हैं, कि किस पे आते हैं, प्रश्न के ऊपर आते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि पहली 5 अग्र संख्या है, क्या पहली 5 अग्र संख्या है। तो पहली 5 संख्याएं कौन कौन सी हो जाएगी, लिख के देखो अपनी कॉपी में कि पहली 5 अग्र संख्याएं कौन कौन सी हो जाएगी। देखो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा 2। ठीक है दोस्तों, 2 का ध्यान रखना दोस्तों, 2 एकमात्र ऐसी सम संख्या है, एकमात्र क्या है, एकमात्र, ये नोट कर लीजिए, 2 एकमात्र सम संख्या है। क्या है, 2 एकमात्र सम संख्या है जो कि अभाज्य है। क्या है, अभाज्य है। ये नोट कर लीजिए, 2 क्या है, एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो कि क्या है, अभाज्य है। 2 क्या है, एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो कि अभाज्य है। कैसे, कि भाई एक तो इसमें 2 का भाग जाएगा और किसका जाएगा, 1 का, और किसी का जाएगा नहीं जाएगा। तो इसीलिए क्या है, 2 एकमात्र सम संख्या है जो कि क्या है, अभाज्य। क्या है, अभाज्य। ठीक है, अपन क्वेश्चन पे आते हैं कि सबसे पहले प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं लिखिए। तो प्रथम 5 सबसे पहले हो जाएगा 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 7, 9 हो जाएगा क्या, नहीं होगा दोस्तों। क्या हो जाएगा फिर 11। तो प्रथम 5 बोला है तो 5 को जोड़ दो, 2 + 3 + 5 + 7 + 11, और भाग किसे देंगे, 5 बोला था 5 से, 7 बोला हो तो 7 लिख लो और 7 को जोड़ दो, 11 बोला हो तो 11 संख्याएं लिख दो, 11 को 11 से भाग दे दो, सिंपल है। तो देखो 11 और 7 कितने हो जाएंगे, 18, 18 और 5 कितने हो जाएंगे, 23, 23 और 3 कितने हो जाएंगे, 23 और 3 कितने हो जाएंगे, 26, 26 और 2 28। ठीक है, तो 28 बट्टे कितना हो जाएगा, 5, 28 बट्टे कितना हो जाएगा, 5। तो अब इसमें भाग दे दो, कितनी बार जाएगा, 25, 25, 5 बार गया, 3 बचा, अब दशमलव लगा, यहाँ पे कितना बचा, 3 दशमलव लगा 30, तो कितनी बार जाएगा, 5 6 30, मतलब क्या हो जाएगा 5.6। क्या हो जाएगा आंसर, 5.6। तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर, डी वाला। ठीक है दोस्तों, क्या है, डी वाला। ये सब इंजीनियर में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, और पटवारी ये वाला ऐसा ही वाला है। ठीक है, आगे का देखते, आगे का जो क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों। ये अब देखते हैं कि प्रथम क्या है, प्रथम 7 प्राकृतिक मूल संख्याओं। प्राकृत संख्या क्या होती, 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है, उनको क्या बोलते हैं, प्राकृत। वो क्या है, प्राकृत।
और यहाँ पे क्या बोला, प्राकृतिक मूल संख्याएं। क्या बोला है, प्राकृतिक मूल संख्याएं बोले तो अभाज्य लेना है, या अग्र संख्या बोले तो अभाज्य लेना है, या अभाज्य संख्या बोले तो अभाज्य लेना है। अभाज्य संख्या क्या होती है, या तो खुद से भाग जाना चाहिए या 1 से, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखेंगे, देखो अब 7 बोला तो वही आ जाएगा 2 + 3 + 5 + 7 + 11 और प्लस 13। 13 के बाद कितना हो जाएगा, 17। 7 लेना ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 जोड़ दो इनको। भाग किससे देंगे, 7 से, क्योंकि यहाँ पर 7 बोला है। क्या बोला है, 7 बोला है यहाँ पे। तो देखो 7 और 3 10, 10 और 1 11, 11 और 7 18, 18 और 5 23, 23 और 3 26 और 2 28 का 8 हासिल का 2, ठीक है। 2 3 4 और 5, तो 58 बट्टे कितना हो जाएगा, 7। अब 7 से कितने बार जाएगा, 7 8 56, 7 7 49, 7 8 56, ठीक है। 56 कितना बचा यहाँ पे, 2। अब ठीक है, दशमलव लगा दी यहाँ पे, तो ये कितना बच गया, 20। अब कितनी बार जाएगा, 7 दूने 14, 7 दूने 14, ठीक है। 14 तो कितना बचा यहाँ पे, 6। ये फिर बन गया, तो 7 8 56, 7 8 56, ठीक है। तो 7 8 56 तो क्या हो जाएगा, 8.28। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 8.29 सबसे करीब है। तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा क्या, आंसर, ठीक है दोस्तों। क्या हो जाएगा, ए वाला आपका क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। तो इसको ज़रूर कीजिए दोस्तों, और इससे संबंधित आपको क्वेश्चन आपको क्या करूँगा, मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूँगा, ठीक है दोस्तों। क्या है टेलीग्राम चैनल क्या है, मैथ्स इंग्लिश और साइंस बाय नेहरू डावर सर, ठीक है, भाई नेहरू डावर सर, ठीक है। तो नाम से सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये बाकी के जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है मैं वहीं पे डालता हूँ, और सारी की सारी अपडेट चीज़ें वहीं पे डालता हूँ। व्हाट्सअप ग्रुप वाले जो स्टूडेंट हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप टेलीग्राम पे आइए, ठीक है दोस्तों। टेलीग्राम एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, ठीक है दोस्तों। वहाँ पर बहुत आसान तरीके से आपको ऑप्शन भी मिल जाएंगे, और वहाँ पे आप आसानी से आपको राइट आंसर भी मिल जाता है, ठीक है। तो टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, ठीक है दोस्तों। और बाकी भी जो लेक्चर है, जो SSC GD के स्टूडेंट हैं, बहुत स्पीड में आप रिवीजन कीजिए दोस्तों, स्पीड में, ठीक है। और बोर हो जाइए, जैसे मैथ से रीजनिंग करने के बाद अगर बोर हो जाते हो तो क्या करो, लूसेंट से क्या करो, विविध पढ़ो, साइंस से पढ़ो, ठीक है दोस्तों। यही चीज़ें आपकी SSC GD में आने वाली है, ठीक है दोस्तों। ज़्यादा टफ पेपर नहीं आएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।